नमस्कार साथियों, एक बार फिर से हाजिर में एक नई वीडियो के साथ और आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हिंदी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक शब्द शुद्धि पर हम बातचीत कर रहे थे, जिसमें एक क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो आज की इस क्लास में उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट अन्य उदाहरण जो है किस-किस पॉइंट से संबंधित हम गलतियाँ कर देते हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम बातचीत करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की। लास्ट क्लास में हमने जाना था कि शब्द शुद्धि जो है उसमें हम किस-किस तरीके से गलती कर देते हैं। हम हमारी भाषा के आधार पर बोलने से या किसी क्षेत्रीयता के कारण जो है हम किस प्रकार से शब्दों में जो है त्रुटियाँ कर जाते हैं, जिसमें सबसे पहला कारण हमने जाना था कि मात्रा के आधार पर हम गलतियाँ कर देते हैं। नंबर पॉइंट 1 पर ही हमने डाला था। नेक्स्ट हमने डाला था कि आगम यानी कि भूलवश कुछ ऐसे अनावश्यक शब्दों का हम प्रयोग कर जाते हैं जिनका शब्द में कोई काम नहीं होता। और नंबर 3 पर हमने डाला लोप का मतलब है किसी शब्दों को हम भूल जाते हैं या स्वर व्यंजन का हम का लोप कर जाते हैं। जो शब्द वहाँ पर हमें लिखना चाहिए उस शब्द को हम नहीं लिख पाते, भूल जाते हैं। तो ये 3 कारणों से संबंधित जो त्रुटियाँ थी, ये लास्ट की क्लास में हम इन पर चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया उस वीडियो को जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस क्लास में आपको हेडिंग लगानी है वर्ण व्यतिक्रम यानी कि क्रम भंग यानी कि क्रम का बदलाव हो जाना। शब्दों में प्रयुक्त वर्णों को उनके क्रम से प्रयुक्त न कर शब्द में उसके नियत स्थान की अपेक्षा किसी अन्य क्रम पर प्रयुक्त करना वर्ण व्यतिक्रम कहलाता है। देखिए, जो शब्द जिस क्रम में आना चाहिए हम उस वर्ण को वहां पर न लिख करके किसी दूसरी जगह लिख देते हैं। इसी को ही हम क्या कहते हैं, वर्ण व्यतिक्रम यानी कि क्रम भंग, अदला बदली। जैसे उदाहरणों से हम इसको समझते हैं। ये आपको 1-2 बार वीडियो देखनी है, उसके बाद में इसके उदाहरणों को 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, समझ में आ जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक परीक्षा में यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है और ऐसे क्वेश्चन अगर आप कर देते हो तो आप हजारों से ऊपर चले जाओगे। तो देखिए उदाहरण, तो एक तरफ आप लिखिए अशुद्ध शब्द और दूसरी तरफ आपको लिखना है शुद्ध शब्द। देखिए, अशुद्ध में लिखा हुआ है अतिथि और यहाँ पर लिखा हुआ है अतिथि। दिखने में ऐसा लगेगा कि ये भी सही है, लेकिन हमें क्या है, हमने जैसे टॉपिक में जाना है कि वर्ण व्यतिक्रम है, यानी कि हमने तिथि लिखना था तो तय पहले आता और थे बाद में, लेकिन पहले थे आ गया बाद में थे, तो इसका मतलब ये गलत है। अतिथि बोलने पर ऐसा लगेगा कि ये सही है, क्योंकि हमारी बोलने पे और लिखने में दोनों में बहुत अंतर होता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, पहले तिथि होता है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था तिथि का मतलब होता है तारीख और ए का मतलब होता नहीं, यानी कि जो बिना तारीख बताए कभी भी हमारे घर आ जाता है उसी को हम अतिथि कहते हैं, मेहमान। ध्यान रख लीजिए इस तरह। ऐसे ही आवाहन, आवाहन करना यानी बुलाना। तो अब लग रहा है कि हमें ये सही है, लेकिन नहीं जी, आह्वान होता है पुकारना, बुलाना। इसका अर्थ होता है पुकारना यानी बुलाना, निमंत्रित करना। तो आह्वान होता है आधा है वह पूरा है। ऐसे ही चिन्ह, ये तो हमें बहुत ही सही लगेगा कि ये चिन्ह तो यही सही है, लेकिन नहीं, चिहन होता है, चिहन, चिहन। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम। नेक्स्ट देखिए, पूर्वाहन, पूर्वान्न, पूर्वान्न नहीं, पूर्वाहन, ये सही है, पूर्वाहन। पूर्वाहन क्या होता है? तो पूर्वाहन होता है सुबह से दोपहर तक का जो समय होता है उसको हम पूर्वाहन कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम एएम भी लिख सकते हैं, एएम लिखते हैं इंग्लिश में, और एएम का मतलब होता है एंटे मेरिडियन। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ब्रह्मा, ब्रह्मा जी नहीं, ब्रह्मा, ये सही है। पहले ब्रह हलंत और माँ, ब्रह्मा। ऐसे ही है नेक्स्ट विवहल, विहवल, विहवल, विवहल का मतलब होता है अशांत। जो अशांत है उसे हम विवहल कहते हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, ऐसे ही है अपराहन, 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 ये सही है। बोलने पर भी आपको शुद्ध बोलना है ताकि लिखने वाले भी इस चीज को समझ सकें। अगर आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो आपका बोलना भी, उच्चारण बिल्कुल स्पष्ट और शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि बच्चे जब इस चीज को सुनेंगे तो वो जैसा आपको सुनेंगे वैसा फॉलो करेंगे। तो अफराहन होता है ना, और अफराहन का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं आफ्टरनून यानी कि तीसरे पैर, इसका अर्थ होता है। ध्यान रखने का, ऐसे लिखते हैं अपराह्न। नेक्स्ट है आलाहद, आह्लाद, आह्लाद का मतलब होता है खुशी, प्रसन्नता, आह्लाद। नेक्स्ट है जिह्वा, जिह्वा नहीं जी, जिह्वा, जीवहा, नो, जी है वा, जी है वा यानी जिब, जीभ, रसना भी बोल देते हैं इसको, है ना। तो ये वाली सही है।
ऐसे ही प्रला प्रल्हाद, प्रल्हाद नहीं प्रहलाद, प्रहलाद। ऐसे ही है मध्याह्न, मध्याह्न ये सही है ना, मध्याह्न। और मध्याह्न का अर्थ होता है दोपहर, इसको इंग्लिश में मिड डे कहते हैं, मिड डे या मेरिडियन, है ना। तो ये ध्यान रखिए। तो ये तो थे हमारे वर्ण व्यतिक्रम से संबंधित उदाहरण। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट लगाइए आप। वर्ण परिवर्तन, वर्ण का परिवर्तन कैसे हो जाता है। कई बार वर्ण प्रयुक्त करते समय असावधानीवश किसी वर्ण विशेष के स्थान पर किसी दूसरे वर्ण का प्रयोग हो जाता है। यह प्रयोग वर्तनी की अशुद्धि को दर्शाता है। यह प्रयोग क्या दर्शाता है, वर्तनी की अशुद्धि को। अतः इस प्रकार के प्रयोग में सावधानी रखनी चाहिए। जैसे तो वर्ण का हमसे गलती से परिवर्तन हो जाता है तो अर्थ का फिर क्या हो जाता है, अनर्थ हो जाता है। अब उदाहरण देखिए कैसे हो जाता है। हमें तो लगेगा ठीक है, लेकिन अर्थ कैसे बदल जाता है यहाँ देखिए। देखिए उदाहरण, अधिशासी, अधिशासी और एक तरफ है अधिशासी। देखिए से दोनों में, लेकिन ये नहीं पता कौन सा से पहले आएगा। अधिशासी दिख तो दोनों सही रहे, दोनों सही, लेकिन नहीं जी, पहले आएगा तालव्य से, उसके बाद में दंत से आएगा, दंत से। और इसमें कौन सा है, मूर्धन्य से, है ना। तो मूर्धन्य नहीं, दंत से आएगा अधिशासी। इसका मतलब होता है प्रशासक, है ना। तो ध्यान रखिएगा, पहले तालव्य और उसके बाद में दंत है, मूर्धन्य नहीं। अधिशासी, सासी नहीं। जैसे आपने एक गाना सुना होगा ना पुराना, सावन का महीना पवन करे शोर, तो बार बार कहता है पवन करे शोर, शोर नहीं बाबा, शोर। तो ऐसे वो समझाता है, वो क्या समझाता है आपको, प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण समझाता है कि उच्चारण बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर दंत से। नेक्स्ट है कनिष्ठ, कनिष्ठ जिसको अंग्रेजी में कहते हैं जूनियर, कनिष्ठ ठ आएगा। बस इतना सा अंतर है, जब चार ऑप्शन बन के आएंगे ना बहुत गड़बड़ कर जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कनिष्ठ होता है, कनिष्ठ नहीं कनिष्ठ, है ना, जूनियर। आगे देखिए, ऐसे ये आंशिक, आंशिक, आंशिक तालव्य है, आंशिक, अंश छोटा, आंशिक नहीं जी, ये नहीं, ये तालव्य आएगा इसमें, नोट दंत से। खंबा, हम बोलते ऐसा ही खंबा, खंबा नहीं खंभा, खंबा, बोलने का यही तो फर्क है। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, छिद्रान्वेषी, छिद्रान्वेषी। देखो वही से का से जो है उसमें अंतर है। यहाँ पर है कौन सा, तालव्य, और यहाँ पर है मूर्धन्य, छिद्रान्वेषी यानी कि दूसरों की बुराई करने वाला, तो दूसरों में बुराई ढूंढते हैं। आगे देखिए, निशंग, निशंग तरकश। तो यहाँ पर से का ही अंतर है, इधर से बहुत गड़बड़ करते हैं। तीन से होते हैं, एक तालव्य, एक मूर्धन्य और एक दंत है। तो यहाँ पर कौन सा है, मूर्धन्य वाला से है, षटकोण वाला से जिसको बोलते हैं। अर्थ तर्कस होता है। पुरस्कार बहुत बार पूछा गया, पुरस्कार, पुरस्कार नहीं होता, बोलते हैं हम पुरस्कार है, लेकिन नहीं जी, पुरस्कार, पुरस्कार। ऐसे देखिए, यथेष्ट, ठ ठ नहीं जी, यथेष्ट, यथा धन ईष्ट। अब जब ट आ रहा है लास्ट में तो ठ कहाँ से आ गया, है ना, गुण संधि है इसमें, यथा धन ईष्ट, यथा धन ईष्ट, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से मिले आ और यहाँ से मिले ई, और ई और आ मिलकर यथेष्ट, गुण संधि है ना। ऐसे ही है वरिष्ठ, वरिष्ठ नहीं वरिष्ठ, सीनियर बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, वरिष्ठ। श्राप, मैं तुझे श्राप दे दूंगा, फिल्मों में बहुत देखा ना, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तू कल का सूरज नहीं देख पाएगा। लगता तो हमें यही है कि ये वाला सही है, लेकिन शुद्ध होता है साप, शाप, श्राप। फिल्मों में, कहानियों में अक्सर कहा जाता है श्राप दे दूंगा मैं तुझे, मेरे श्राप से आज तक कोई नहीं बच पाया। तो बोलते ऐसा है, लेकिन जी शुद्ध ये होता है शाप, इसका मतलब होता है बद्दुआ देना, है ना। तो ध्यान रखना, ऐसे पूछे जा सकते हैं, संस्कृत का शब्द होता है सांप, ये गलत है। बोलते हम यही है, उच्चारण इस काम करते हैं, लेकिन शुद्ध वो होता है। संगठन, टन नहीं होता, कितने संघ का टन है, नो, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, यूनिटी। संतुष्ट, संतुष्ट नहीं जी, संतुष्ट करो किसी को, तभी तो रिजल्ट ठीक नहीं आता। संतुष्ट करो, संतुष्ट नहीं।
तो ऐसे छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है, बहुत माइनर सी मिस्टेक होती है, 1 नंबर आपका चला जाता है और नेगेटिव से चले जाते हो। आगे देखिए उदाहरण, एंजॉय करते करते आप इसको कर देख सकते हो। जुखाम, जुखाम नहीं जी, जुकाम, जब भी तो जुकाम होता है। नृशंस, नृशंस ये वाला, नृशंस अत्याचारी को बोलते हैं जो इसके अंदर बहुत निर्दयी हो, नृशंस बोलते हैं, अत्याचारी, निर्दयी, ऐसे इंसान को क्या कहेंगे, नृशंस। नृ और स कौन सा आएगा देख लेना इसमें, स एक तो है कौन सा, तालब्य, और एक है दंत है, नृशंस, है ना। नेक्स्ट है प्रशासन। नृशंस के लिए अंग्रेजी में एक ही शब्द यूज होता है, अगर पर्यायवाची आपसे पूछे तो एट्रोसियस, है ना। प्रशासन, प्रशासन भी पूछा गया है, पहले तालब्य से उसके बाद में दंत से, प्रशासन। रामायण, रामायण नहीं रामायण, आयन की संधि है इसमें। ऐसे ही विंध्याचल, विंध्याचल, विध्यांचल, विध्याचल कहाँ चल, नहीं जी, विध्यांचल, विंध्यांचल, अनुस्वार लगा हुआ ना। सीधा साधा, ये अभी किसी एग्जाम में पूछा गया था, सीधा साधा, हमें ये वाला सही लगतेगा जो अशुद्ध है ना, सीधा साधा, बिल्कुल सीधा साधा है जी, बहुत भोला आदमी है, नहीं, सीधा सादा होता है। तो ध्यान रखना, छोटी छोटी गड़बड़ी है। संगठन, ठन नहीं ये संगठन। शुश्रूषा, 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 हाँ ये वाला सही है भाई, ये बहुत बार पूछा गया, ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा गया, ये वाला शुश्रूषा, सेवा भावना, जो सेवा की भावना से जो कार्य किया जाता है उसको शुश्रूषा कहते हैं। शुश्रूषा, पहले शु छोटा और स कौन सा है, तालब्य, उसके बाद में श्रु और बड़े की मात्रा और लास्ट में मूर्धन्य से, शुश्रूषा। तो ध्यान रखना, रट लो इस शब्द को, 25-30 बार लिख कर रख लो, अपने बेडरूम में लगा लो, इसको चारों तरफ लिख लो, ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है शुश्रूषा। और जब 4 ऑप्शन बन के आ रहे थे ना, जब 4 ऑप्शन बन के आते हैं दिमाग खराब हो जाता है इसको देख करके कौन सा सही है। तो ध्यान रखना, लास्ट में मूर्धन्य से है, शुरू में तालब्य से है और बीच में बड़े ऊ की मात्रा है, बस इतना ध्यान रखना। आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप, संयुक्त अक्षरों व व्यंजन द्वित्व का अशुद्ध प्रयोग। संयुक्त अक्षर हमारे 4 होते हैं और व्यंजन द्वित्व, द्वित्व का मतलब होता है एक वर्ण जब 2 बार आ जाता है उसको हम द्वित्व वर्ण कहते हैं। कैसे होगा उदाहरण से समझेंगे, पहले आप देखिए, 2 व्यंजनों के बीच स्वर का अभाव संयुक्त अक्षर बनाता है, ठीक है जी। वही 2 समान व्यंजनों में से कोई एक जब स्वर रहित हो और तुरंत एक दूसरे के बाद आए तो ऐसा प्रयोग द्वित्व कहलाता है। शुद्ध लेखन के लिए इन संयुक्त व द्वित्व वर्णों का प्रयोग में भी सावधानी रखनी चाहिए। अब सावधानी कैसे रखेंगे जी, उदाहरण से समझेंगे इस बात को। देखिए उदाहरण, एक तरफ लिखिए अशुद्ध शब्द और दूसरी तरफ लिखिए शुद्ध। देखिए पहले ही है अद्वितीय, नहीं जी अद्वितीय, द्वि पहले छोटा उसके बाद में ती बड़ा और ये द्वितीय में ए लगा दीजिए, जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसको कहेंगे अद्वितीय। उत्तीर्ण बहुत बार पूछा गया, उत्तीर्ण है तो उत्तीर्ण, उत्तीर्ण नहीं उत्तीर्ण। देखिए इसमें द्वित्व है ना, ये रहा तय, फिर उसके बाद में फिर तय, फिर ई की मात्रा, फिर रे और रह गया ऊपर और ये ऊ, ऐसे होता है उत्तीर्ण। तो ये तय द्वित्व है, इसको ही द्वित्व कहते हैं ना। ऐसे है उल्लेखित, उल्लेखित में देखिए अब लग तो यही रहा होगा कि ये वाला सही है जी, उल्लिखित होता है, उल्लिखित, तो ये वाला सही है। न्योछावर डबल मात्रा, न्योछावर, न्योछावर नहीं न्योछावर, एक ही मात्रा लगा दीजिए। बुधवार, बुधवार, इसमें देखिए बुद्ध, भगवान बुद्ध वाला वार लगा दिया, नहीं बुधवार लिख दो सीधा ही, ये ठीक है। रखा, इस बात में क्या रखा है, लग तो यही रहा है सही, रखा नहीं जी रखा। आगे देखिए ई, वृद्धि नहीं वृद्धि, वृद्धि वृद्धि, ये सही है भाई, इसमें ध पूरा है द आधा है, ठीक है। संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्तीकरण कौन सा सही है जी, ये सही है जी। ती जो है बड़ी आएगी, यहाँ पर छोटी है, बाकी सब ठीक है। हाँ, ध्यान रखिए। आगे देखिए, लिख लिख करके प्रैक्टिस करें इन चीज़ों की, 2 से 3 बार लिखें, 2 से 3 बार लिखेंगे ठीक हो जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन ए परफेक्ट, प्रैक्टिस आदमी को परफेक्ट बनाता है, इसलिए लिख लिख करके 2 से 3 बार वीडियो देखो, फिर लिख करके कोशिश करो, ठीक हो जाएगा। और पेपर में जब आप करोगे मज़ा आ जाएगा, क्योंकि आजकल 3-3 के जोड़े आते हैं पेपर में, एक से तो बचेगी भी नहीं।
तो इसलिए ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ऐसे देखिए, उत्तम, उत्तम नहीं उत्तम, तय द्वित्व है इसमें। उल्लंघन, 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 लय द्वित्व आएगा। निमित्त, निमित्त, तय द्वित्व है भाई। देखो इसमें थोड़ा ही अंतर है, आपको माइनर सा 4 दिखेंगे ऐसे। तय द्वित्व है और निमित्त का मतलब होता है कारण के कारण, किसके कारण, उसके निमित्त। प्रज्वलित, प्रज्वलित, है ना। तो इसमें जय जो है ये द्वित्व है, इसका कोई मतलब नहीं है, एक ही जय लगा लीजिए जी, प्रज्वलित। योद्धा, योद्धा नहीं योद्धा। विद्यालय, विद्यालय, विद्यालय नहीं नहीं नहीं, ये वाला होगा ना, विद्यालय, ये सही है। इसमें भी ऐसा लिखते हैं इसको, वी, ये द आधा और फिर ये पूरा, ये ल और ये, है ना। तो ये विद्यालय ऐसे लिखते हैं। आगे देखिए, शुद्धिकरण, शुद्धिकरण, शुद्ध लिखोगे तभी तो शुद्धिकरण होगा जी, ये वाला शुद्धिकरण करिए तब ठीक होगा आपका काम। तो ये हमारा एक पॉइंट और हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट लगाइए हमारे 7वां नंबर का, पंचम वर्ण ऑब्लिक अनुस्वार ऑब्लिक अनुनासिकता चंद्र बिंदु का प्रयोग। देखिए 5वें वर्ण से संबंधित गलतियां होती हैं, त्रुटियां। अनुस्वार से संबंधित, अनुस्वार का मतलब होता है बिंदी, कहीं लगा दो जी, क्या है, बहुत सारे लोग होते हैं ना कहीं लगा देते हैं। कई बार शब्दों में अनुस्वार या अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग की आवश्यकता होती है। ठीक है जी, बिल्कुल होती है। इनमें से अनुस्वार के स्थान पर अनुनासिक, जहां पर अनुस्वार लगाना होता है वहां पर हम क्या लगा देते हैं, अनुनासिक। या अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग त्रुटिपूर्ण होता है। दोनों का उच्चारण और अर्थ अलग होता है, यानी कि त्रुटिपूर्ण होता है। अतः इनके प्रयोग में विशेष सावधानी की जरूरत होती है। जैसे, तो किस तरह से हम सावधान रखेंगे, उदाहरण से समझेंगे जी। चलिए उदाहरणों की तरफ देखिए। उदाहरण, अंकुर। अब यहां पर जो ये चंद्र बिंदु लगाया है ना, क्यों लगाया जी, अंकुर, तो यही लगा दीजिए, अनुस्वार लगा दीजिए यहाँ पर, अंकुर से काम हो जाएगा। आंसू, आंसू, यहाँ पर चंद्र बिंदु लगानी थी, जहां पर लगानी थी वहां पर नहीं लगाया। कांच, कांच, तो कांच पर चंद्र बिंदु लगता है। ऐसे गांधी, 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 गांधी नहीं गांधी, ये चंद्र बिंदु आएगा। नासिका का उच्चारण देता है, नासिका से उच्चारण होता है इसका। और अनुस्वार का बिगड़ा रूप ही क्या है, चंद्र बिंदु है भाई। जैसे चांद, चांद, तो चांद पर चंद्र बिंदु आएगा। झांसी, झांसी पर चंद्र बिंदु आएगा। थूक, थूक नहीं थूक ही लिख दो सीधा, अनुस्वार की जरूरत नहीं थी। तो ऐसे छोटी छोटी गलतियां। आगे देखिए, अंधा, तो अंधा पर देखिए अनुस्वार लगाना था, यहाँ पर चंद्र बिंदु लगा दिया, तो ये अंधा होगा। ऊंचा, ऊंचा में चंद्र बिंदु चाहिए जी। कुआ, कुआ नहीं कुआ, कुआ, यहाँ चंद्र बिंदु आएगा। चंचल, चंचल पर लगाइए जी चंद्र बिंदु, चंचल पर अनुस्वार लगाइए तभी तो चंचल बनेगा। ऐसे जगन्नाथ, जगन्नाथ, न आएगा 2 बार, आधा न द्वित। ऐसे देखिए आगे, झूठ, झूठ, दांत, दांत पर लगा दीजिए चंद्रमा, चंद्र बिंदु, है ना, ये वाला सही होगा। ऐसे ये वांग्मय, 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 दिंगनाग, वांग्मय। अंग, ये पंचम वर्ण है इसमें ना, क ख ग घ अंग, ये क वर्ण का 5वां वर्ण है इसमें, क वर्ण का 5वां अक्षर है ये अंग, ये वाला पंचम वर्ण इसको बोलते हैं। ऐसे सन्मुख, ये किसका है, ट ठ ड ढ ण, ये ट वर्ण का पंचम है। संलाप, समलाप, ये अनुस्वार लगेगा यहाँ पर। समहार, संहार, है ना। देखिए हंसना, हंसना, यहाँ पर बहुत गड़बड़ करते हैं आजकल, अभी भी अनुस्वार नहीं आएगा हंसने के लिए, चंद्र बिंदु आएगा। हंसिया, हंसिया, ये ध्यान रखिए इस तरह से। ये 5वां कई बार पूछा गया है, 5वां में देखिए 2 बार चंद्र बिंदु आएंगे, 5 और वहां। सणमास, सणमास, सण में आधा जो है पंचम वर्ण वो आधा आएगा, स्वर रहित, है ना। 6 मास का समूह को सणमास कहते हैं। संलग्न, 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 अनुस्वार आएगा। संस, संस, ये हंस, हंस, ये पक्षी होता है। हम कई बार हंसने के लिए भी ऐसे ही लिख देते हैं, वह हंस रहा है, तो ऐसे ही अनुस्वार नहीं लगा देते। अगर इस पे हम अनुस्वार लगाएंगे तो पक्षी है, अगर चंद्र बिंदु लगाएंगे तो हंसना है, यानी कि क्रिया हो जाएगी।
तो ध्यान रखिए ऐसे ही। ऐसे देखिए हंसमुख, हंसमुख, ये तो है हंसमुख, ये है हंसमुख। हंसमुख और हंसमुख ये तो पक्षी के लिए है, ये हंसने के लिए, क्रिया के लिए। हंसमुख है जी वो इंसान, वो लड़की हंसमुख है। ऐसे देखिए आगे नेक्स्ट आप पॉइंट लगाइए अब 8 नंबर पर। रेफ व रे के अशुद्ध प्रयोग। हम देखिए रे से संबंधित गलतियां कर देते हैं। रेफ से संबंधित कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना, कहीं लगा देते हैं, मन करे जहाँ लगा दो, अर्थ निकलता रहेगा। तो ये सही जगह लगाना होता है। देखिए रे तथा रेफ के असावधानी पूर्वक प्रयोग से कई बार शब्दों में वर्तनी दोष आ जाता है, अतः शुद्ध वर्तनी का प्रयोग ध्यान में रखते हुए इनके प्रयोग में सावधानी रखकर हम त्रुटिपूर्ण प्रयोग से बच सकते हैं। जैसे अब देखिए रेफ और रे में क्या अंतर है, उदाहरण से देखिए बताएंगे अभी। तो देखिए अशुद्ध और शुद्ध। अथार्थ, अब इसका अर्थ देखिए, ये रेफ है, ये जो ऊपर लगा हुआ ना इसी को रेफ कहते हैं, और जो ये है इसको रे कहेंगे पूरा। अब ये दोनों कहाँ कहाँ लगेंगे देखिए बाद में बताएंगे, ये वाला। अब इसको हम पढ़ के देखें, जो ऊपर जो रे लगा होता है इसको रेफ कहते हैं, इसका अर्थ हमेशा पहले आता है। जैसे मतलब इसमें अथा, तो अथा के बाद में बोला जाएगा र और तय, अथारथ। अब ये क्या अर्थ है, बोलना चाहता है अर्थात, तो यहाँ पर अर्थात ये सही है। ऐसे अनुग्रह, ये गृह है बना दिया, री नहीं र, तो यहाँ पर ये रे हो गया, हलंत रे। ऐसे ही आरसीवाद, ये बहुत बार आरसीवाद नहीं आशीर्वाद, रेफ लगा होता है, उच्चारण उससे पहले किया जाता है रे का, तो आशीर्वाद हो गया। चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष ये वाला सही है। चरम धन उत्कर्ष, ये ध्यान रखिएगा, चरम धन उत्कर्ष में चरमोत्कर्ष। दुर्गति, दुगरति है तो देखो दुगरति, दुगरति नहीं दुर्गति पहले लगेगा ना, ऐसे ही है। सरमथ, सरमथ नहीं समर्थ। पुनर्जन्म, पुनर्जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है तो पुनर्जन्म होता है, ये सही है। ऐसे ही बृहस्पति, बृहस्पति री आएगा यहाँ पर ना, ये हमने रे का, री की जगह रे कर दिया। ऐसे ही मूर्धरण्य, मूर्धरण्य, मूर्धरण्य नहीं मूर्धन्य, मूर रे पहले आएगा फिर धन्य, मूर्धन्य। ऐसे ही अगला देखिए विग्रह, विग्रह अलग करना, यहाँ रे आएगा और यहाँ री लगा दिया। श्रृंगार, ये बहुत बार पूछा गया है, श्रृंगार, ये देखिए ये श्री ऐसे आधा होता है और फिर गार। सृष्टा, ये थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये गलत है ना। आगे देखिए ऐसे ही, देखिए ये स्रोत बिल्कुल सही है, ये गलत है। आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें फर्क क्या है। देखिए इसमें से दिख रहा है ना, और इसमें से जो है त्रय की मात्रा जुड़ी हुई है, तो ये लिखने का एक तरीका होता है, बाकी दोनों ठीक है वैसे, है ना, तो ऐसे लिखे जाते हैं। आगे देखिए अहरनिश, अहर रेफ ऊपर जाएगा ना, ये अहरनिश हो गया, ये अहरनिश हो गया। अनुग्रहित, अनुग्रहित, ग्रह री की मात्रा आएगी। कृशांगी, ये कृशांगी भी बहुत बार पूछा गया भाई, और कृशांगी का मतलब होता है दुबले पतले शरीर वाली लड़की। कृशांगी, जैसे तनु एक कृशांगी युवती है, मतलब पतली लड़की है जी वो, तो कृशांगी का मतलब होता है शरीर से पतला। तीर्थंकर, तीर्थंकर होता है तो तीर्थंकर अनुस्वार और रे यानी रेफ ऊपर। ऐसे दसरन, दसरन नहीं दर्शन होता है, दर्शन क्या होता है। ऐसे नमरदा, नमरदा होता है, नर्मदा होता है तो नर्मदा होता है। प्रत्यर्पण, ये गलत है भाई, प्रत्यर्पण अर्पण में लगा दिया ना, प्रतिधन अर्पण, यण संधि है इसमें, प्रति और यहाँ पर अर्पण, तो अर्पण में देख लीजिए कहाँ लग रहा है, यहाँ से हमने ई उठाया, यहाँ से हमने ए उठाया, ई और ए मिलके बन गया ये, बस यण संधि हो गई। मर्यादा, क्या बात है, मर्यादा रेफ जाएगा, रे आधा ऊपर, आधा रे कभी भी नीचे नहीं लगता ना। मुरहुत, मुरहुत होता है, मुहूर्त होता है, मुहूर्त, हु बड़ा, रे। वृद्धिकरण, वृद्धिकरण वृद्धिकरण होता है, वृद्धि बढ़ावा। संग्रहित, संग्रहित, ये छोटी छोटी बातें हैं। स्रोत्र, स्रोत नहीं स्रोत, ये भी गलत, स्रोत वैसे लिखा जाएगा जैसे पहले लिखा था। सृष्टि, तो ये सृष्टि सही है, ये तो गलत है बिल्कुल। अगली जो पॉइंट आपको लिखाना है वो किससे संबंधित अशुद्धि है,
संधि से संबंधित गलतियां भी हो जाती हैं, और कैसे होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां होती हैं। देखिए, संधि के नियमों की जानकारी के अभाव में भी शब्दों में त्रुटि होने की संभावना पूरी संभावना रहती है। अतः वे शब्द जो संधि शब्द बने रहे हैं, उनके प्रयोग में संधि के नियमों को सावधानी पूर्वक प्रयोग से हम शब्दों का शुद्ध प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि संधि के नियमों को जानकर हम शब्दों का शुद्ध प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कैसे कर सकते हैं? उदाहरणों से कर सकते हैं। उदाहरण देखिए, फिर समझ में आएगा। ये सारे संधि शब्द हैं, संधि में भी काम आएगा, संधि भी पता चल जाएगी हमें। देखिए कितना अच्छा शब्द है, अत्यधिक। हम तो बोलते हैं इसे, ये अत्यधिक मात्रा में है, ये अत्यधिक है, लेकिन गलत है जी। शुद्ध होता है अत्यधिक, यण संधि हो गई। अति धन अधिक होता है, अति धन अधिक होता है। और यहाँ से हमने ई लिया, यहाँ से हमने ए लिया, और ई का बन जाता है क्या? ये। बस अत्यधिक हो गया जी। तो ऐसे ध्यान रखिए, यण और संधि है इसमें। ऐसे अंताक्षरी, अंताक्षरी, अंत्याक्षरी, अंत धन अक्षरी, यानी कि जो अंत के अक्षर से शुरू हो उसको हम अंत्याक्षरी कहते हैं। देखिए अंताक्षरी में बनेगा अंत धन अक्षरी ए, और यहां से लिया आ, दीर्घ स्वर संधि हो गई जी। ए और आ मिलकर बन गया आ, तो अंताक्षरी हो गई। ऐसे अभ्यांतर, अभ्यांतर नहीं अभ्यंतर होता है, अभी धन अंतर, इसमें यण संधि है। अभी में ई, अंतर में से ये सॉरी ए, और ई का बन जाता है ये, क्योंकि यण संधि में ई का ये, ऊ का वे और री का रे बनता है ना, तो अभियंतर हो गया। आ तो कहीं से आया ही नहीं। कवींद्र, कवींद्र दीर्घ स्वर संधि है। देखिए यहाँ पर कवि, कवि लिख रहे हैं तो ठीक है कवि, और यहाँ पर इंद्र, तो यहाँ पर भी ई, यहाँ पर भी ई, दोनों मिलकर के दीर्घ हो गई, तो कविंद्र बन जाएगा, है ना। आगे देखिए, प्यारा उदाहरण देखिए अगला। अभ्यारण हजारों बार पूछा गया है परीक्षा में, सबसे ज्यादा पूछा गया है, बहुत गलबल होते हैं, अखबारों में भी यही वाला लिखते हैं, आधा भय। और कौन सी संधि मानते हैं? यण संधि। बिल्कुल गलत है जी। यण संधि कैसे है इसमें? देखिए इसका अर्थ, अर्थ देखिए, अभय धन अरण्य। अरण्य का मतलब होता है जंगल, और अभय का मतलब होता है बिना भय वाला, यानी कि एक ऐसा जंगल जहां पर कोई भय ना हो। अब किसको भय ना हो? इंसानों को? इंसानों को नहीं जी, जानवरों के लिए, पशुओं के लिए, जो अभ्यारण्य में होते हैं उनके लिए, वो वहां पर विचरण कर सके बिना भय के, उसको कहते हैं अभ्यारण्य। अब देखिए इस यहाँ पर, इस ये में से हमने लिया ए, और इसमें से भी लिया हमने क्या? ए, और ए और ए मिलकर क्या बन गया? आ। तो बना तो या है, और भय ऑलरेडी पूरा है, तो आधा कैसे हो गया? तो अभ्यारण्य दीर्घ संधि हो गई इसमें भी। तो ऐसे ही देखिए नेक्स्ट है अनवीति, अनवीति। तो यहाँ पर जो है ती छोटी आएगी, और इसका मतलब देखिए अनु धन इति। अब देखिए इति में ऑलरेडी छोटी की मात्रा थी, तो बड़ी तो होगी नहीं। यहाँ से हमने लिया उ, और यहाँ से हमने ली ई, और उ बदलता है वे में, और ई की लगती है मात्रा, यानी कि अनवीति, नए आधा रह गया, अनवीति बन गया, तो यण संधि हो गई। आगे देखिए उदाहरण, उपरोक्त, उपरयुक्त, उपरोक्त। देखिए उपरोक्त, उपयुक्त, उपयुक्त होता है ये वाला ना, तो ये ध्यान रख लीजिए। ऐसे उच्छ्वास, उच्च वास, उच्छ्वास नहीं उच्छ्वास, है ना, ध्यान रखिएगा इसका भी। च आधा होता है, छ के नीचे हलंत होता है, वास, है ना, ध्यान रखिए, ये भी पूछा गया है। उत धन श्वास से मिलकर के बनता है उत धन श्वास, व्यंजन संधि। आगे देखिए, ऐसे ही अगला उदाहरण है उज्जवल, उज्जवल होता है, दोनों जय जो है आधे आएंगे इसमें, बहुत बार पूछा हुआ है। द्वित जय है और वो भी आधा। ऐसे पुनरावलोकन, पुनर्वलोकन होता है, पुनर्धन अवलोकन, पुनरावलोकन। देखिए पुनर्धन अवलोकन। अब हमें पता है कि रे आधा है, तो इस रे में ये जय जोड़ते हैं, रे पूरा हो जाएगा, और वे आ जाएगा पूरा पूरा, तो पुनरावलोकन हो गया। पुनरुत्थान, पुनरुत्थान नहीं जी, पुनरुत्थान होता है ना। ऐसे तत्वाधान, तत्वधन अवधान, तो ए और ए मिलकर के आ हो जाएगा, तत्वाधान। भास्कर, भास्कर में कौन सा आएगा? दंत से आएगा, ये ध्यान रखनी है आपको। रविंद्र, रवि धन इंद्र, रवि छोटा आएगा, लेकिन जैसे ई और ई मिलकर के दीर्घ हो जाए तो रविंद्र हो जाएगा। षट यंत्र,
षड्यंत्र होता है, षड्यंत्र, षट्यंत्र नहीं, छयंत्र नहीं, षड्यंत्र होता है। ऐसे सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान नहीं, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक वाणी, सम्यक चरित्र, तो सम्यक ज्ञान होता है ना। आगे देखिए ऐसे ही गत्या अवरोध, गत्य अवरोध होता है, गति धन अवरोध, गति धन अवरोध होता है। यहाँ से हमने ई लिया, यहाँ से हमने ए लिया और ई का बन गया ये गत्य अवरोध हो गया ना, यण संधि। पुनरुक्ति, पुनरुक्ति होता है भाई, तो ध्यान रखिएगा। ऐसे दुरावस्था, दुरावस्था होता है, दुर आदा, दुर उपसर्ग है, हलंत होता है, उस में ए जुड़ा तो पूरा हो गया, दुर्वस्था बन गया। भगवत गीता, भगवत गीता ना। मेघाच्छन्न, मेघाच्छन्न, ये ध्यान रखना है इसको। लघुत्तर, लघु धन उत्तर, तो लघु लिख रहे हैं जब तो ठीक है, लघु तो ऐसे ही आएगा, छोटे ऊ की मात्रा, लेकिन लघु में उत्तर हमने जब जोड़ा तो यहाँ से भी ऊ निकला, यहाँ से भी निकला, बड़ा ऊ बन गया, तो लघुत्तर हो जाएगा। ऐसे संसद सदस्य, संसद सदस्य, ध्यान रखना इसको, ये इंपॉर्टेंट है ना। ऐसे सरोवर, सरोवर होता है ना, तो ऐसे ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्लास जो है वो बहुत ही बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम इसका एक पार्ट और लेकर के आएंगे और इस टॉपिक को जो है कंप्लीट कर लेंगे। आज की इस क्लास को हम यहीं पर विराम दे देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करना और सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं इसी से संबंधित नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।